हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं नीतू पी चौधरी और आज मैं इस वीडियो को लेकर आई हूं एक बहुत ही सेंसिटिव बात को करने के लिए। आज सुबह मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड की गई जिसमें कि फरहा खान, रवीना टंडन और भारती सिंह ने परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं। मैं चाहती हूँ इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, आप इस वीडियो को देखें। अगर तू मुझे इसका मतलब क्या है? ये कोई गंदी गाली है जो ऐसे ले नहीं सकते, क्योंकि फैमिलीज भी ये शो देखती है। ये नए ब्याहे जोड़ों के लिए है। ये पति कह सकता है हालेलुया। मैं इसके लिए आपको 5 मार्क्स बनता है। कैसे आज हम तीनों जाके घर हालेलुया। भारती, मैं इसका मतलब बता दूं, ये बाइबल में ये वर्ड है, इट मीन्स प्रेज द लॉर्ड। तो प्यार भगवान, प्यार भगवान पति परमेश्वर है। परमेश्वर होता है कैसे? लुया। रवीना को मिलते हैं 10 मार्क्स और हालेलुया को 5। देखो, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से फरहा खान, रवीना टंडन और भारती सिंह को ये बात कहना चाहती हूं कि हम सब जानते हैं कि जब हम मीडिया में होते हैं तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां पर कि लोग जो हम कहते हैं उसे सुनते हैं, जो हम लिखते हैं उसे पढ़ते हैं, और ये बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है। जब आपने अपने इस प्रोग्राम में हालेलुया शब्द को इन्वॉल्व ही किया है तो आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी इसके ऊपर और आपने जाना होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। जबकि एक इंसान बता रहा है कि शब्द का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, एक इंसान लिख रहा है कि शब्द के ये स्पेलिंग्स हैं जो कि जनरली किसी को पता नहीं चलते हैं। तो इसका मतलब कि आप जानबूझकर अपने स्टूपिड सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से परमेश्वर के वचन को इन्वॉल्व करते हुए, उसको खींचते हुए उसे हंसी का पात्र बना रहे हैं। मुझे जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि हाउ कुड यू लेट योर इररिस्पॉन्सिबल सेंस ऑफ कॉमेडी एंड योर स्टूपिड सेंस ऑफ ह्यूमर कम इनटू पिक्चर, एंड दैट टू on a national platform, on a forum where इतने सारे लोग उसको देखेंगे और आपको नहीं पता। आप जिस बात पर लोटपोट हो रहे थे, मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आपको ये नहीं समझ में आ रही थी, ना स्क्रिप्ट लिखते हुए, ना स्क्रिप्ट को डिलीवर करते हुए, ना स्क्रिप्ट की एडिटिंग करते हुए, आपको एक बात ढंग से समझ नहीं आ रही थी कि आप लोगों की फीलिंग से नहीं खेल रहे, आप किसी कम्युनिटी, आप किसी धर्म, किसी जाति की फीलिंग से नहीं खेल रहे, आप परमेश्वर के वचन के साथ खेल रहे हैं। When you know it is praising God, how could you just let it be? इतनी बेहुदा और घटिया बात करते हुए भारती सिंह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए रवीना टंडन तुम्हें, जो कि लिख भी रही हो परमेश्वर के नाम को, उस जगह पर हालेलुया के शब्द को लिख भी रही हो, एंड देन यू आर सेइंग वेल सेड, इट इज वर्थ इट। हाउ डेयर यू गाइज? And tell me one thing, you Farah Khan, I know you have no sense of responsibility towards the media, पर मुझे एक चीज तुम बताओ, how could you just let it be? अगर तुम्हारे मजहब के लिए कोई बात की गई होती, अगर तुम्हारे नाम से कोई बात की गई होती, क्या तब भी ऐसे लोटपोट हो रहे होते तुम लोग? और फिर तुम कह रहे हो हा, I would give 5 marks to this. Why would you give 5 marks to this stupid stuff? और उसके over and above मुझे एक चीज और आप बताएं, अगर कहीं मंत्रों की बात हो रही होती, कहीं किसी श्लोक की बात हो रही होती और वहां पर कुछ ऐसी घटिया बात की गई होती, तो क्या आपके मीडिया की ये जो एयर की गई है, इनको टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ही उसको एयर कर दिया जाता? नो, इट वुडंट हैव बीन। हर जगह चेक्स लगाए जाते, हर जगह टोका जाता, और अगर नई बात होती तो एडिट करके उसको निकाल दिया जाता। बट यू डोंट इवन केयर और बॉदर अबाउट व्हाट द पीपल आर फीलिंग और थिंकिंग। इट इज बिकॉज you are totally meaningless, you are totally irresponsible towards your responsibilities as a media professional. और आपकी इन घटिया हरकतों की वजह से आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक स्क्रोल चलाकर ही नहीं कि जी हाँ जी वी अपोलोजाइज और दिस दैट, आपको बकायदा शर्मिंदगी के साथ हाथ जोड़कर अपने प्रोग्राम पर लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने परमेश्वर के निमित्त गलती की है, पाप किया है। दिस इज नॉट द वे। हाउ कुड यू? परमेश्वर के वचन को कैसे आप मरोड़ कर किसी भी तरह घटिया तरीके से हंसने का पात्र बना सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप परमेश्वर की जैसे मर्जी
बेइज्जती करते रहे और हम बर्दाश्त करते रहे? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी. वी आर द पीपल ऑफ गॉड और हम परमेश्वर को हाईएस्ट रेवरेंस में लेते हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी जन परमेश्वर के नाम को हंसी या मजाक में उड़ाए. यू विल हैव टू अपोलोजाइज और आपको बकायदा अपोलोजाइज करना पड़ेगा. एंड दिस इज आवर वार्निंग.